तो वो ट्रांसलेटिंग करने लगता है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर इसको आपको स्किप करना है तो स्किप कैसे करोगे, आपको कंट्रोल शिफ्ट 6 को प्रेस करना है, ये क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने अभी यही कमांड चलाई थी, ये गलत कमांड है, अब ये ट्रांसलेटिंग करेगा बहुत देर तक, तो कंट्रोल शिफ्ट 6 प्रेस करो, तो इससे क्या हो जाएगा, ये चीज जो है वो आपकी स्किप हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे हम एग्जिट करते हैं, यूजर मोड पे आ चुके हैं। इनेबल करेंगे तो ये पासवर्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम कौन सा पासवर्ड देंगे, नॉर्मल वाला या जो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेव है वो वाला पासवर्ड। तो यहाँ पे जो है वो आपका नॉर्मल वाला पासवर्ड अब नहीं चलेगा, अब कौन सा चलेगा, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट वाला, क्योंकि वो ज्यादा सिक्योर है कंपेयर टू नॉर्मल के, और वो लेटेस्ट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 1 2 3 दोगे तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, आपको क्या देना पड़ेगा, 4 5 6। 4 5 6 जो है वो हमारा एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जो डेटा है वो स्टोर हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जो पासवर्ड चलेगा वो कौन सा चलेगा, सीक्रेट वाला। इनेबल पासवर्ड वाली जो पासवर्ड आपने दे रखा है वो यहाँ पे अब नहीं चलेगा, तो उसका कोई यहाँ पे यूज नहीं है। आप चेक कर सकते हो, शो रनिंग कॉन्फिग कमांड चलाना है, शो रनिंग कॉन्फिग, तो मतलब इस पासवर्ड का अब कोई यूज नहीं रहा। अब कौन सा पासवर्ड चलेगा आपका, इनेबल सीक्रेट वाला। अब देखो अगर आपको ये पासवर्ड हटाना है तो आप कैसे हटा पाओगे, उसके लिए आपको क्या करना है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना है फिर से। बस मैंने आपको बताया था सिस्को में ये चीज बहुत अच्छी है कि आपको अगर कोई भी कमांड हटानी है तो उसके आगे नो लगा दो, नो इनेबल पासवर्ड। बट आपको पासवर्ड नहीं देना है 1 2 3, अगर आप पासवर्ड दे दोगे तो ये कमांड क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और हम पता कैसे करेंगे कि ये कमांड गलत कहां से है, तो यहाँ पे देखो आ रहा है इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड एट मार्क, जहां पे ये मार्क है वहां से ये कमांड क्या है, गलत है। तो मार्क हमारा कहां पे है, यहाँ पे 1 2 3। तो हमें यह पासवर्ड नहीं देना है, हमें सिर्फ ये कमांड चलानी है, नो इनेबल पासवर्ड। अगर मैंने ये कमांड चलाई नो इनेबल पासवर्ड, अब आप चेक कर सकते हो शो रनिंग कॉन्फिग में आके, तो देखो ये इनेबल पासवर्ड जो 1 2 3 पासवर्ड आ रहा था वो हमारा क्या हो चुका है, यहां से रिमूव हो चुका है। अब अगर मुझे ये भी पासवर्ड रिमूव करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आओ और यहां पे आप कमांड चलाओ नो इनेबल सीक्रेट, क्योंकि अगर हमने जब इसका पासवर्ड असाइन किया था तो हमने कमांड क्या चलाई थी, इनेबल सीक्रेट, और पासवर्ड दिया था 4 5 6। अब मुझे अगर रिमूव करना है तो बस ये कमांड चलानी है नो इनेबल सीक्रेट। वापस से हम प्रिविलेज मोड पे आएंगे और यहाँ पे कमांड चलाएंगे शो रनिंग कॉन्फिग। देखो हमारा जो प्रिविलेज मोड पे जो पासवर्ड हमने असाइन कर रखा था वो दोनों क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। अब अगर यूजर मोड पे आप जाते हो एग्जिट करके और वापस से प्रिविलेज मोड पे आते हैं तो आपसे कोई भी पासवर्ड नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो अब ये आपके हाथ में है कि आपको कौन सा पासवर्ड असाइन करना है प्रिविलेज मोड पे, सिक्योर वाला या फिर अनसिक्योर वाला। सिक्योर करोगे तो आपके लिए और भी बेनिफिट है। ओके, तो ये था, इस कमांड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड असाइन कर सकते हैं विदाउट इनक्रिप्टेड और विद इनक्रिप्शन। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो अगर मुझे कंसोल पे पासवर्ड असाइन करना है, जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूँ शो रनिंग कॉन्फिग, तो आप देखो यहाँ पे लिखा है लाइन कंसोल, लाइन ऑक्स और लाइन बीटीवाई। तो लाइन क्या है एक्चुअल में, लाइन भी हमारा क्या एक मोड है, जैसे हमने पढ़ा है प्रिविलेज मोड, यूजर मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, इंटरफेस मोड, ऐसी एक हमारा लाइन मोड है। लाइन मोड का क्या यूज होता है मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे हमारे पास यूजर मोड, प्रिविलेज मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, इंटरफेस मोड होता है, ऐसे ही हमारे पास होता है लाइन मोड। लाइन मोड का क्या यूज है, इट इज यूज टू अप्लाई द पासवर्ड इनटू different administrator interface. This mode is used to applying the password into different administrator interface. तो एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास इंटरफेस कितने हैं, एडमिनिस्ट्रेटर इंटरफेस का मतलब है कोई भी एडमिन कितने तरीके से किसी भी राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकता है, कितने पोर्ट हैं उस राउटर में जिनकी हेल्प से वो एडमिन जो है उस राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकता है। उसमें अगर हमें पासवर्ड असाइन करना है तो हमें फिर किस मोड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लाइन मोड की। दिस मोड इज यूज्ड टू अप्लाइंग द पासवर्ड इनटू
डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर इंटरफेस। तो हमारे पास कितने ऐसे इंटरफेस हैं जिनसे कोई एडमिन क्या कर सकता है, कॉन्फ़िगर कर सकता है उस राउटर को। तो मैंने आपको बताया था एक हमारे पास कंसोल पोर्ट होता है, ओके, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, एक आपके पास कंसोल पोर्ट है, एक आपके पास कौन सा पोर्ट होता है, ऑक्स पोर्ट होता है, जैसे ऑक्सिलरीज बोलते हैं। एक हमारे पास ऑक्स पोर्ट होता है, एक होता है हमारे पास बीटी बाई। तो कंसोल पोर्ट और ऑक्स पोर्ट के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ द राउटर में, ओके। मैंने एक वीडियो जो बनाया है एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ द राउटर, उसमें हमने डिस्कस किया है कंसोल पोर्ट और ऑक्स पोर्ट के बारे में। तो ये क्या होते हैं, फिजिकल पोर्ट होते हैं उस राउटर में ही। आप देख सकते हो उस राउटर में एक कंसोल पोर्ट होता है, एक ऑक्स पोर्ट होता है, वो फिजिकली पोर्ट होता है, ओके। तो ये जो है वो केबल के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। बट बीटीवाई क्या है, बीटीवाई जो है वो आपका है वर्चुअल टेलीटाइप। बीटीवाई स्टैंड फॉर क्या होता है, वर्चुअल टेलीटाइप। देखो तो बीटीवाई पोर्ट का क्या यूज है, ये हमारा एक लॉजिकल पोर्ट होता है, ये कोई फिजिकल पोर्ट नहीं है। जैसे कि कंसोल है, ऑक्स है, ये आपका क्या है, लॉजिकल पोर्ट है। मतलब मैं आपको ऐसे नहीं दिखा सकता हूं राउटर में कि ये जो है वो बीटीवाई पोर्ट है। आप ऐसे देख लो, ये जैसे कंसोल पोर्ट को दिखा सकता हूं मैं, ऑक्स पोर्ट को दिखा सकता हूं, फास्ट इंटरनेट को दिखा सकता हूं, सीरियल को दिखा सकता हूं, बट मैं बीटीवाई पोर्ट को नहीं दिखा सकता कि ये जो पोर्ट है वो बीटीवाई पोर्ट है, क्योंकि वो क्या होता है, लॉजिकल पोर्ट होता है। अब इस बीटीवाई पोर्ट का यूज क्या है, देखो बीटीवाई पोर्ट जो यूज होता है वो हमारा रिमोटली एक्सेस करने में हेल्प करता है। जैसे मान लो कोई भी बंदा अगर रिमोटली किसी भी डिवाइस को एक्सेस करना चाहता है, ओके, तो कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ बीटीवाई पोर्ट, विद द हेल्प ऑफ बीटीवाई पोर्ट। ये जो पोर्ट है या बीटीवाई टर्मिनल है, इसको वर्चुअल टेलीटाइप या वर्चुअल टेली टर्मिनल भी बोल सकते हैं। तो ये जो बीटीवाई है ये आपका कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है। कौन सा इंटरफेस प्रोवाइड करता है, सीएमडी, कमांड लाइन इंटरफेस, ओके। तो अगर हमें जैसे मान लो टेलनेट कॉन्फ़िगर करना है राउटर में, या राउटर में हमें एसएसएच कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि ये जो दो प्रोटोकॉल या दो सर्विस जो है वो किस लिए यूज होती हैं, किसी भी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करने के लिए। जैसे मान लो मेरा राउटर रखा है इस वाली लैब में, दूसरी लैब में, और मेरे पास पीसी है, मैं बैठा हूं इस वाली लैब में, बट मैं इस राउटर से क्या कर सकता हूं, कम्युनिकेट कर सकता हूं। मतलब अगर मैं पिंग करूंगा इस पीसी से तो इस राउटर से हमें क्या मिल जाएगा, रिप्लाई मिल जाएगा। अब मैं राउटर में कुछ कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं, तो अगर मैं कंसोल पोर्ट या ऑक्स पोर्ट से कॉन्फ़िगर करूंगा तो मुझे फिजिकली यहाँ पे आना पड़ेगा और कंसोल केबल लगानी पड़ेगी कंसोल पोर्ट में, तब मैं इस राउटर को कॉन्फ़िगर कर पाऊंगा। बट मैं चाहता हूं कि यहीं से बैठे बैठे मैं इस राउटर को कॉन्फ़िगर कर लूं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिमोटली इस राउटर को यहाँ पे अपने पीसी पे क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा। तो मुझे इस राउटर में दो सर्विस या दो प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तब मैं इस राउटर को इस पीसी पे क्या कर पाऊंगा, एक्सेस कर पाऊंगा। या तो मैं टेलनेट कॉन्फ़िगर करूं या मैं एसएसएच को कॉन्फ़िगर करूं, ओके। तो अगर मैं टेलनेट या एसएसएच कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं तो मुझे किस पोर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बीटीवाई। बीटीवाई पोर्ट को हम पासवर्ड देंगे और वही क्या होगा, हमारा टेलनेट और एसएसएच का पासवर्ड होगा। तो जो बीटीवाई है ये हमें रिमोटली सेशन प्रोवाइड कराता है। तो ये तो डायरेक्टली सेशन प्रोवाइड कराते हैं, मतलब आपको मैनुअली वहां पे जाना पड़ेगा और आपको कंसोल केबल जो है कंसोल पोर्ट में लगानी पड़ेगी, तब उस राउटर को आप कॉन्फ़िगर कर पाओगे। लेकिन जो बीटीवाई पोर्ट ये जो है वो हमें रिमोटली सेशन प्रोवाइड कराता है, ओके। तो बीटीवाई आपको पता चल गया है कि बीटीवाई पोर्ट का क्या यूज है। इट इज ए लॉजिकल पोर्ट, इट प्रोवाइड रिमोटली सेशन ऑफ द राउटर। बीटीवाई प्रोवाइड रिमोटली सेशन ऑफ द राउटर। तो अगर आपको टेलनेट एसएसएच कॉन्फ़िगर करना है तो आपको बीटीवाई को पासवर्ड देना पड़ेगा। सो अगर मुझे ये हमारे पास 3 मोड है, एडमिनिस्ट्रेटर इंटरफेस मोड है, जिनकी हेल्प से क्या कर सकता है, कोई भी एडमिन उस राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकता है। तो अगर मुझे इस मोड पे पासवर्ड को असाइन करना है तो फिर मुझे किस मोड का यूज करना पड़ेगा, लाइन मोड का यूज करना पड़ेगा। मतलब इन पोर्ट पे, कंसोल पोर्ट पे, ऑक्स पोर्ट पे, बीटीवाई पोर्ट पे अगर मुझे पासवर्ड असाइन करना है तो फिर मुझे किस मोड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लाइन बीटीवाई मोड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ओके। सो लाइन बीटीवाई मोड का क्या यूज है, अगर मुझे एडमिनिस्ट्रेटर इंटरफेस जो है अगर मुझे उन पे पासवर्ड असाइन करना है तो फिर मुझे लाइन मोड पे आना पड़ेगा।
तो कैसे करेंगे पासवर्ड असाइन वो देखते हैं। ओके, तो जैसे ये हमारा राउटर है तो यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी लाइन कंसोल 0, लाइन ऑक्स 0, लाइन BTY 0 to 4। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे 0 लिखा है और यहाँ पे 0 to 4 लिखा है। 0 का मतलब है, देखो कंसोल का पोर्ट तो एक ही होता है ना, और सिस्को 0 को ज्यादा प्रेफरेबल करता है, मतलब कोई भी चीज 0 से स्टार्ट करता है। ओके, तो कंसोल का पोर्ट जो है वो हमारे पास एक ही है, ऑक्स का पोर्ट जो है वो भी हमारे पास एक ही है, लेकिन BTY रिमोटली आप कितने सेशन बना सकते हो, 0 to 4, मतलब आप 5 सेशन बना सकते हो, मतलब एट ए टाइम पे 5 यूजर जो है उस राउटर में लॉग इन हो सकते हैं। कितने यूजर, 5 यूजर जो है वो उस राउटर में क्या हो सकते हैं, लॉग इन हो सकते हैं। तो कितने सेशन बन सकते हैं, 0 to 5, मतलब 0 to 4 लिखा है तो कितने सेशन बनेंगे आपके, 5 सेशन बनेंगे। ओके, अब देखो मिनिमम कितना होता है, मिनिमम तो आपका 0 है, तो 0 से लेके 4 तो बाय डिफॉल्ट ऑन होते हैं, मतलब 5 सेशन आपके ऐसे ऑन होते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप कहां तक जा सकते हो, 0 to 15। कितना, 0 to 15। तो मैक्सिमम जो यूजर हैं एट ए टाइम पे कितने लॉग इन कर सकते हैं, 16 यूजर जो है वो लॉग इन कर सकते हैं। तो कितने सेशन एट ए टाइम पे आप क्रिएट कर सकते हो, 0 to 15। बाय डिफॉल्ट ऑन रहते हैं, बाकी आपको ऑन करना पड़ता है अगर आपको और भी यूज करना है। ओके, सो यहाँ पे इसलिए 0 to 4 लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, 0, मतलब यहाँ पे तो एक ही पोर्ट है कंसोल का और एक ही पोर्ट है हमारे पास ऑक्स का। अब देखो पहले हम कंसोल पे पासवर्ड लगा के देखते हैं। जैसे ये राउटर, मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे ये राउटर है और मैं इस पे क्लिक करके CLI पे आता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, मैंने इसको कंसोल पोर्ट से क्या कर रखा था, एक्सेस कर रखा था। किस पोर्ट से एक्सेस किया है, ये कंसोल पोर्ट से। ये जो CLI प्रोवाइड कराता है डायरेक्ट कंसोल पोर्ट से प्रोवाइड कराता है। तो जैसे मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आता हूं तो मुझे यहाँ पे कमांड चलाना पड़ेगा लाइन कंसोल 0। अब इसमें मैं क्या चाहता हूँ, पासवर्ड असाइन करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पासवर्ड, और पासवर्ड क्या देना चाहता हूँ, सपोज दैट मैंने यहाँ पे 1 2 3 दे दिया। आपको एक और कमांड चलानी पड़ेगी लॉग इन। अगर आप ये कमांड नहीं चलाओगे तो ये पासवर्ड नहीं पहुंचेगा। आपको ये कमांड मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको चलाना ही पड़ेगा। मतलब जब भी कोई बंदा कंसोल पोर्ट से लॉगिन करना चाहता है तो उससे ये पासवर्ड पूछा जाए, क्या, 1 2 3। तो अभी मैंने किस पोर्ट से लॉगिन कर रखा है, कंसोल से ही लॉगिन कर रखा है, तो मैं एग्जिट होता हूं, फिर से एग्जिट होता हूं और एक बार एग्जिट। देखो यूजर मोड पे आने से पहले ही हमसे क्या पूछा जा रहा है, पासवर्ड पूछा जा रहा है, यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन। तो मुझे पासवर्ड कौन सा होना चाहिए हमारे पास, 1 2 3। अगर ये हमें पासवर्ड नहीं पता तो हम यूजर मोड को भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, हम यूजर मोड पे भी नहीं आ पाएंगे अगर मुझे पासवर्ड नहीं पता है। क्योंकि मैंने किस पोर्ट से लॉगिन कर रखा है, कंसोल पोर्ट से, और कंसोल पोर्ट पे हमने क्या कर दिया है, पासवर्ड लगा दिया है। तो हमें पासवर्ड देना चाहिए कौन सा, 1 2 3, 1 2 3। ओके, तब आप किस मोड पे आ पाओगे, यूजर मोड पे, और आप इनेबल मोड पे भी सीक्रेट वाला पासवर्ड असाइन कर दो। अगर कोई प्रिविलेज मोड पे आना चाहे तो उससे पासवर्ड पूछे, तो ये डबल सिक्योरिटी मिल गई आपको कि यूजर मोड पे भी पासवर्ड पूछा जा रहा है और प्रिविलेज मोड पे भी पासवर्ड पूछा जा रहा है।